आप टैरो रीडिंग में देखें, आप सभी इस बात को जान लें कि आपकी हस्तरेखा में सूर्य रेखा, मतलब जहां पर सूर्य का चिन्ह पाया जाता है, जहां पर सूर्य स्थान है, तो सूर्य स्थान कहां पर है? ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है। ये विशेष रूप से बुध को प्रभावित करने वाली उंगली है। ये उंगली सूर्य को प्रभावित करती है। ये उंगली शनि से संबंध रखती है। ये उंगली गुरु से संबंध रखती है। और ये शुक्र स्थान माना जाता है। यहां का भाग शुक्र स्थान माना जाता है। हस्त रेखा में ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। यहां पर आयु रेखा का विशेष रूप से आयु रेखा रहती है और यहां पर भाग्य रेखा रहती है। मित्रों, जिनकी आयु रेखा और भाग्य रेखा नहीं होती, उन व्यक्तियों के जीवन की स्थिति उनके कर्म पर ज्यादा निर्धारित होती है। एक और बात, यदि सूर्य पर्वत पर, मतलब ये जो सूर्य स्थान है, यहां पर यदि ऐसा चिन्ह पाया जाता है, मतलब सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई खड़ी रेखाएं, ये या एक रेखा हो, दो रेखा हो या तीन रेखाएं हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी सूर्य पर्वत का उभरा हुआ होना भी बड़ा महत्व रखता है। और सूर्य पर्वत पर यदि रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अब वो किस लाइन में जाने के लिए तैयारी करे, तो उसकी भी एक विशेष खास बात है। क्या? कि आपकी हस्त रेखा में सूर्य पर्वत की ओर जो भी रेखा जाती है, ये सरस्वती रेखा का निर्माण करती है। पहली बात, अब यह रेखा यदि सूर्य पर्वत पर है तो ये तो निश्चित है कि आपकी सरकारी जॉब लगेगी। अब किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो आपकी स्थिति इस प्रकार से निर्धारित होगी। अगर यह सूर्य पर्वत की रेखा यदि बुध पर्वत की ओर मुड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है, मतलब उसका गणित बहुत अच्छा होता है और वो व्यक्ति इंजीनियरिंग लाइन में भी पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति आर्मी, फोर्स, पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरी स्थिति जो कि विशेष है, अगर यह रेखा सूर्य पर्वत पर हो और एक रेखा शनि पर्वत पर भी हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन की भी तैयारी कर सकता है, ठेकेदार भी हो सकता है और वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, क्योंकि कर्म का जो भाव रहता है वो शनि के संरक्षण में है। तो शनि कर्म का और आय का मालिक है। अगर शनि पर्वत पर आपकी खड़ी रेखा होती है तो आप पैसे को बचा पाएंगे, आप पैसे को बहुत लिमिट में खर्च करना पसंद करेंगे। और ऐसी स्थिति में ज्यादा देखा गया है कि जिन लोगों की शनि पर्वत पर रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंजूस भी होते हैं। चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, ये कंजूस होते ही हैं। एक और खास बात, सरकारी जॉब नहीं लगेगी। अब इस विषय को समझो। अगर यही रेखाएं 20 से क्रॉस हो, कटी हो, तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपकी सरकारी जॉब नहीं लगेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करोगे तो वहां भी आपका मन नहीं लगेगा और आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहेंगे। ये स्थिति बनती है। अब यहां पर एक बात और आती है कि गुरुजी, हम हस्तरेखा से ये भी कैसे समझें कि जॉब के योग ज्यादा बली है और हम तैयारी करें। तो आप इस स्थिति को समझो कि अगर इन्हीं स्थानों में मछली का आकार यदि इन सूर्य पर्वत पर कहीं भी मछली का चिन्ह हो, त्रिकोण का चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसी स्थिति में आप केवल तैयारी करो, आपको 100% सफलता के योग बनेंगे और आपकी जॉब भी लगेगी।
जिन लोगों के हस्तरेखा के शूर पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा बली होते हैं और काफी ज्यादा धन की प्राप्ति इन्हें होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, दोनों हाथों को जोड़ने से यदि चंद्रमा बनता है, ध्यान से समझना, दोनों हाथों को जब जोड़ा जाए और हृदय रेखा पूरी जुड़ी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वाणी इनकी मधुर होती है और अपने जीवन काल में यह एक श्रेष्ठ पद को हासिल जरूर करते हैं। अब एक बात और सुन लो जो बेहद खास है। अगर आपकी हस्तरेखा पर यहां पर ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत की ओर ऐसी रेखा हो वाई आकार की, वाई आकार मतलब शनि पर्वत से भी जुड़ी हो और गुरु पर्वत से भी जुड़ी हो, वाई आकार की अगर रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को एक उच्च पद की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति लव मैरिज ही करता है, ऐसा ज्यादा देखा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों की हस्तरेखा में यह जो योग होता है, गुरु पर्वत पर रेखा का होना, वाई आकार का होना, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा यात्राएं करते हैं, घर से इन्हें अलग रहना पड़ता है, माता पिता परिवार से काफी दूरी इनकी रहती है, उच्च पद की इन्हें प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में पत्नी से इनके विवाद ज्यादा होते रहते हैं।